हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने अजमेर चौहान के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात की थी। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गोविंदराज कुछ समय तक मोहम्मद गोरी के अधीन रहकर अजमेर में शासन करता है। फिर मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी, उसने गोविंदराज से अजमेर लेकर गोविंदराज को रणथंभौर का शासक बना दिया। तो आज अपने बात करने वाले हैं रणथंभौर के चौहानों की। तो अपना जो आज का हेडिंग है वो है रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। सबसे पहले इस रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो संस्थापक है गोविंदराज। संस्थापक का नाम आया है गोविंदराज। स्थापना कब की? 1194 ईस्वी में। ठीक है, ये गोविंदराज किसका पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। अब 1194 में इसने रणथंभौर में चौहानों की नई शाखा की स्थापना कर दी है। फिर गोविंदराज के उत्तराधिकारियों की बात की जाए, उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारियों में सबसे पहले नाम आता है वलनदेव। फिर नाम आता है प्रहलादन। प्रहलादन के बाद जो शासक बना वो था वीर नारायण। वीर नारायण। और वीर नारायण के बाद जो शासक बना वो था वाघ भट्ट। और वाघ भट्ट के बाद शासक बनता है जय सिंह, या इसे कह देते हैं जैत्र सिंह। जय सिंह या जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के बाद जो शासक बना वो था हमीर देव चौहान। रणथंभौर के चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक। अब इन शासकों में से वीर नारायण के समय दिल्ली के सुल्तान, और सुल्तान का नाम है इल्तुतमिश। कौन सा मिश? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया? रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण को विफल कर दिया है किसने? वीर नारायण ने। लेकिन इस युद्ध में लड़ते हुए वीर नारायण क्या है? वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर नारायण वीर गति को प्राप्त हुए इल्तुतमिश से लड़ते हुए। फिर उसके बाद वाघ भट्ट शासक बना। वाघ भट्ट के समय दिल्ली की सुल्तान है रजिया सुल्तान, प्रथम महिला सुल्तान। दिल्ली की सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। और इसके आक्रमण का नेतृत्व कर रहा है हुसैन शाह। और साथ में है मीर कुतुबुद्दीन। ये दोनों रजिया की सेना का क्या कर रहे हैं? नेतृत्व। एक का नाम है हुसैन शाह, दूसरे का नाम है मीर कुतुबुद्दीन। लेकिन इस आक्रमण को भी विफल कर दिया है किसने? वाघ भट्ट ने। फिर उसके बाद में जो शासक बना वो था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान है नासिरुद्दीन। कौन है दिल्ली का सुल्तान? नासिरुद्दीन। अब इसने भी रणथंभौर पे आक्रमण किया, लेकिन यह भी रणथंभौर पर अधिकार करने में क्या रहता है? असफल। ये थे गोविंदराज के उत्तराधिकारी। अब जैत्र सिंह का जो उत्तराधिकारी था वो था हमीर देव चौहान। ये रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक है। अब इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, अन्यथा अपने आगे बात करेंगे हमीर देव चौहान की। साराओं प्रसिद्ध शासक रणथंभौर को हमीर देव चौहान है। साराओं पहला अपन ध्यान होना चाहिए
कि अमीर देव को जो शासन काल है वो है 182 लेगे 1301 ईस्वी तक। सारों पहले शासन अमीर देव को 1282 ईस्वी 1301 ईस्वी तक शासन करे हुए हमीर देव चौहान। ठीक है, हमीर देव एक नीति रखता है, वो नीति कौन सी है? दिग्विजय की नीति। कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय की नीति। तो इस दिग्विजय की नीति के तहत सबसे पहले इसने क्या किया, इसके जो उत्तर पश्चिम सीमा में जितने भी शासक हैं उन सबको इसने क्या कर दिया? पराजित। उनमें प्रमुख की बात की जाए तो सबसे पहले इसने भीमरस के शासक अर्जुन देव को पराजित कर दिया। कौन से देव को जी? गुरु जी अर्जुन देव ने। ठीक है, बिंगे बाद में दूसरो परमार शासक भोज को पराजित कर दिया। परमार वंश को शासक कौन है? भोज परमार। तो भोज परमार ने भी क्या कर दियो? पराजित। दूसरी बात, परमार वंश इस समय शासन घटे कर ला रहे है आबू पर। ठीक है, तो परमार वंश के शासक भोज को पराजित कर किस पे अधिकार कर लिया? आबू पे। अब तीसरा महत्वपूर्ण शासक है मेवाड़। मेवाड़ का शासक है समर सिंह, और मेवाड़ के शासक समर सिंह ने भी पराजित कर दियो कर्ण हमीर देव चौहान। इसके अलावा मांडलगढ़ जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ से कर वसूल किया। क्या कर लिया? कर वसूल। इसके अलावा त्रिभुवन पुरी के शासक ने हमीर की क्या स्वीकार कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। हमीर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये हमीर की क्या थी? प्रारंभिक विजय थी। अब इन विजयों के बाद कहते हैं कि हमीर ने एक यज्ञ का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? यज्ञ का। और उस यज्ञ का नाम है कोटि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? कोटि। यह अश्वमेध यज्ञ के समान ही एक यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ के समान। ठीक है, अब उसके बाद हमीर देव चौहान का संघर्ष होता है दिल्ली के तुर्क शासकों से। तो इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, अन्यथा अपने आगे चलते हैं। आ जाओ जी। अब आप बात करा हाँ दिल्ली सागे हमीर का जी का संघर्ष होया भांगी। ये है मान लो दिल्ली, और दिल्ली से इधर यहाँ पे पड़ता है रणथंभौर। कौन सा भौर? रणथंभौर। ठीक है, तो ये मान लो रणथंभौर है, ये रणथंभौर का किला। ठीक है, और यहाँ पे हमने बात की शासन है हमीर देव चौहान का। और मैंने आपको बताया कि चौहान का जो समय होता शुरू होता है हमीर देव का 1282 से लेकर 1301 के बीच का समय रहा है। तो दिल्ली में इस समय में कितने शासक रहे या संघर्ष किससे हुआ? तो हमीर का जो संघर्ष है दिल्ली में इस समय शुरू होता है जो खिलजी वंश के शासकों के साथ होता है। और खिलजी वंश का जो पहला शासक है वो है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है खिलजी के पहले शासक का? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ही गुलाम वंश के शासक को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की, और इसने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक क्या किया है? शासन किया है। ठीक है, तो इस समय रणथंभौर के शासन हमीर देव ने दिग्विजय की नीति अपनाई है, अपने सीमावर्ती जितने भी शासक हैं उनको पराजित कर दिया है। इस बात से चिंता होगी कि ने चिंता होगी जलालुद्दीन खिलजी ने क्या अगलो नंबर आपनों भी हो सके वो अपन परेशान करे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने हम रणथंभौर पर अधिकार करने का क्या कर लिया? निर्णय। तो 1290 में ही जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया है।
क्या कर दिया, आक्रमण। ठीक है, अब दिल्ली से रणथंभौर आने से पहले बीच में एक दुर्ग और पड़ता है जिसका नाम है झाइन का किला। क्या नाम है भाई, जाइनगो किलो। ठीक है, अब वो जाइनगो किलो है जिको वो कहलावा है रणथंभौर की कुंजी। जाइनगो किलो के कहलावा है रणथंभौर की कुंजी, या कह सकते हैं रणथंभौर का प्रवेश द्वार। अगर आपको रणथंभौर के किले में प्रवेश करना है, अधिकार करना है, तो सबसे पहले किसे जीतना पड़ेगा, झाइन को। तो रणथंभौर की कुंजी किसे कहा गया है, झाइन दुर्ग को कहा गया है। तो 1290 में जलालुद्दीन ने आक्रमण किया सबसे पहले झाइन पे। अब हमीर देव चौहान ने क्या किया, अपनी सेना का नेतृत्व सौंप दिया है, सेना का नेतृत्व गुरुदास सैनी को। कौन से सैनी को, गुरुदास सैनी को। ठीक है, गुरुदास सैनी नेतृत्व कर रहे हैं हमीर की सेना का। और इधर जलालुद्दीन ने जब आक्रमण किया झाइन पे, तो गुरुदास सेना लेकर कहां पहुंच गया, झाइन। बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में गुरुदास सैनी क्या है, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। और झाइन पर किसका अधिकार हो गया, झाइन पर अधिकार कर लिया है जलालुद्दीन खिलजी। तो झाइन किला पर अधिकार करो जलालुद्दीन खिलजी, तो यहाँ हौसलो बन गयो कि अब आप रणथंभौर ने भी जीत सका। हाँ, तो झाइन के बाद में आगे जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा लगा दिया, कौन से दुर्ग का, रणथंभौर के किले का घेरा डाला। घेरा डाला किसने, जलालुद्दीन ने। ठीक है, अब जलालुद्दीन ने प्रयास किया इस रणथंभौर पर अधिकार करने का, लेकिन क्या रहता है, असफल रहता है। फिर अंत में घेरा हटा लेता है, क्या कहते हुए कि ऐसे मैं 10 किले मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। किसने कहा, जलालुद्दीन खिलजी ने, बराबर नहीं समझता। आपको आपने दिलासो दिरानो अधिकार कौन कर सको, तो आने कह दियो कि ईसा में 10 किला मुसलमान के एक बाल के बराबर भी को नहीं समझू। तो यह कहते हुए इसने जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है, घेरा हटा लिया। ठीक है, उसके बाद हमीर देव चौहान की सेना ने दोबारा क्या है, दोबारा अधिकार कर लिया, किस पे, झाइन पर अधिकार कर लिया। अब जलालुद्दीन खिलजी के जो भी यहाँ पे सैनिक नियुक्त किए थे उनको मारकर हमीर की सेना ने दोबारा किस पे अधिकार कर लिया, झाइन पे। अब इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जानकारी की बात की जाए तो एक तो जियाउद्दीन बरनी का नाम आता है। नाम क्या आया, जियाउद्दीन बरनी। कौन सा ग्रंथ लिखा, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। एक तो तारीख ए फिरोज शाही से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है। दूसरा जो जानकारी का स्रोत है वो है अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने जो ग्रंथ लिखा वो था मिफ्ता उल फतूह है, मिफ्ता उल फतूह है। इन दो ग्रंथों से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है। अब जियाउद्दीन बरनी कहता है कि 1292 ईस्वी में एक बार दोबारा जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन वह इस बार भी क्या रहता है, असफल। दूसरी बात, इस बार वह झाइन को भी नहीं जीत पाया था। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 असफल प्रयास किए हैं। अब इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, अन्यथा अपने आगे चलते हैं। उसके बाद 1296 में क्या होता है, इस जलालुद्दीन की हत्या कर
नया सा सुल्तान बनता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। नया सुल्तान कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। ये लो जी दिल्ली, और दिल्ली का सुल्तान अब कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद। ये शासक कब बना? 1296 ईस्वी में शासक बन गया। ठीक है, अब यहाँ मान लेते हैं अपने रणथंभौर का किला। ठीक है, ये मान लो रणथंभौर का किला है, रणथंभौर। बीच में एक छोटा सा दुर्ग और है जिसे क्या कहते हैं? झाइन, झाइन दुर्ग। ठीक है, अब इस अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच युद्ध के जो कारण बताए गए हैं पहले उसकी बात करते हैं अपने। तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच सबसे पहला कारण कौन बताता है? बरनी बताता है युद्ध के कारण। पहला कारण बताता है जियाउद्दीन बरनी। बरनी कहता है कि हमीर ने राज कर देना क्या कर दिया था? राज कर देना बंद कर दिया। इस कारण क्या हुआ? युद्ध हुआ। फिर दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सैनिक या विद्रोही मंगोल सेनापति, जिसमें एक का नाम था मुहम्मद शाह, वह कहबरू को शरण देना। कहबरू को शरण देना। शरण किसे दी है? एक तो मोहम्मद शाह को, दूसरा कहबरू, इन दोनों को शरण दे दी। तो ये दोनों क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सैनिक थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा इससे मांग की कि जो आपने शरण दिए उन्हें मुझे सौंप दो। तो हमीर ने इसे अपनी शान के विरुद्ध समझा और मोहम्मद शाह और कहबरू को हमीर को अलाउद्दीन खिलजी को सौंपने से क्या कर दिया? इनकार। अब ये विद्रोही कैसे थे इसके अपने बाद में बात करेंगे, पहले युद्ध के कारण की बात करते हैं। फिर एक लेखक का नाम आता है चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर ने ग्रंथ लिखा था हमीर हट। इसके अलावा इसने सुरजन चरित भी लिखा था। हमीर हट में चंद्रशेखर बताता है कि मोहम्मद शाह, यही मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की बेगम, जिसका नाम है चिमना, अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम हो गया। किसे प्रेम हो गया है? मोहम्मद शाह को चिमना से। सीधी सी बात है कि मोहम्मद शाह चिमनाऊ के करन लाग्यो प्रेम। अब आ दोनों के बीच को रोड़ो है जिको कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो मोहम्मद शाह और चिमना ने योजना बनाई किसे? अलाउद्दीन खिलजी को समाप्त करने की। लेकिन ये योजना के बारे में पहला ही ध्यान पड़ गयो कि ने अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जब इसे पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी को इस योजना के बारे में पता चल गया है, तो मोहम्मद शाह यहाँ से भागकर कहाँ आ गया? दिल्ली से भागकर हमीर के पास आ गया। ठीक है, और हमीर ने मोहम्मद शाह को एक जागीर भी दी थी। और वो जागीर कौन सी थी? वो जागीर थी जगाना की जागीर। कौन सा गाना? जगाना। जगाना की जागीर दी मोहम्मद शाह को किसने? हमीर देव चौहान ने। ठीक है, अब इसके अलावा चौथा कारण अगर अपने जाने तो वो थी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति। साम्राज्य विस्तार नीति ये क्या है? इस युद्ध के कारण है।
युद्ध क्यों हुआ था इसके कारण है। तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। अब इसके बाद बात करते हैं क्या स्टोरी थी, क्या हुआ। अभी देखो, अब हम बात कर रहे हैं रणथंभौर की। तो रणथंभौर जो वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है, यानी राजस्थान। और राजस्थान के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है, गुजरात। और गुजरात में एक शासक शासन कर रहा है जिसका नाम है वघेल शासक कर्ण, वघेल शासक कर्ण, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी वो थी विश्व विजेता बनने की, लेकिन इसी क्रम में इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा और 1299 में अपनी सेना को कहाँ भेज दिया, गुजरात अभियान पे भेजा। कब भेजा, 1299 ईस्वी को, ठीक है। वो 1299 में गुजरात अभियान पे आती है इसकी सेना, और इसकी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं उलूग खान, नुसरत खान और महमूद शाह, और साथ में है कहबरू। अब इन्होंने इस गुजरात शासक वघेल को पराजित कर दिया। वघेल शासक कर्ण ने यहाँ से भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ क्या ले ली, शरण ले ली। और इसकी पत्नी जो कमलावती थी वो इन आक्रमणकारियों के हाथ लगी, और कमलावती से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया, विवाह। अब इस गुजरात अभियान के बाद जब ये सेना लूट का धन लेकर वापिस लौट रही है, तो वापिस आते वक्त ये जालोर के रास्ते से आए और जाते वक्त गए थे चित्तौड़ के रास्ते से, ठीक है। जालोर के रास्ते से जब वापिस लौटे तो जालोर में इस धन को लेकर, इस धन के बंटवारे को लेकर क्या हो गया, विवाद हो गया। किस किस में, नुसरत शाह, अलूग खां और मोहम्मद शाह में। अब ये लूट का जो धन था, ये लूट का धन लेकर मोहम्मद शाह क्या है, यहां से भाग गया और किसके पास शरण ले ली है, अमेरिकन शरण ले ली, ठीक है। मोहम्मद शाह बाजी खटा गयो, अमेरिकन आ गयो, ठीक है। अमीर ने इसको शरण दे दी। आ बात अब अलाउद्दीन खिलजी ने ध्यान चाली। तो अलाउद्दीन खिलजी, अमीर ने क्यों, भाई देख सीधी सी बात है, वो मेरा विद्रोही सैनिक है या सेनापति है, वो तू मन सौंप दे, ठीक रहे सी। तो अमीर क्यों, यहाँ तो हो कौन सके, और तो मेरी इज्जत को सवाल है, ठीक है। तो अमीर ने शरण में आए हुए को रक्षा करने का वचन, जो शरण में आए हुए को वापस देने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो इस बात से अलाउद्दीन खिलजी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। अब एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, ग्रंथ का नाम क्या है, हमीर महाकाव्य। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमीर महाकाव्य किसने लिखा, नयन चंद्र सूरी ने। किसने लिखा था, नयन चंद्र सूरी ने। अब हमीर महाकाव्य के अनुसार 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 3 सेनापतियों के साथ रणथंभौर पर आक्रमण किया। सेना का नेतृत्व कर रहे हैं 3 सेनापति, एक का नाम है उलूग खान, दूसरे का नाम है नुसरत खान और तीसरे का नाम है अलप खान, ठीक है। उलूग खान, नुसरत खान और अलप खान। मैंने आपको बताया कि जब दिल्ली से रणथंभौर पे आक्रमण करते हैं तो बीच में एक दुर्ग है जिसका नाम है झाइन, जिसे कहते हैं रणथंभौर की कुंजी या रणथंभौर के किले का प्रवेश द्वार। तो यहाँ सबसे पहले इन तीनों ने किस पे आक्रमण कर दिया, झाइन पर आक्रमण कर दिया। अब इस समय हमीर महाकाव्य बताता है कि जो हमीर चौहान है कोटि यज्ञ पूरा कर मुनि व्रत धारण किए हुए, मुनि व्रत में क्या है, व्यस्त, यानी मौन व्रत धारण कर रखे हुए और ये मौन व्रत में व्यस्त है, ठीक है। तो हमीर तो स्वयं जा नहीं सकते, इन्होंने क्या किया, अपने 2 सेनापति, अब सेनापति को क्या नाम है,
एक गो नाम है धर्म सिंह, किसो सिंह? धर्म सिंह। दूसरो है भीम सिंह। आ दोनों ने सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेज दी है कठ जाइन दुर्ग की रक्षा करने वास्ते। धर्म सिंह और भीम सिंह ने क्या किया, इन तीनों को यहां से खदेड़ दिया। ठीक है, जाइन दुर्ग से उलूग खां, नुसरत खां और अलप खां तीनों को भगा दिया। अब आगे आगे चल रही है सेना किसकी? धर्म सिंह की, वापस लौट रहे हैं, और पीछे सेना चल रही है भीम सिंह की। और जो अलप खां है वो पहाड़ियों में छिपा हुआ है। अब इसने क्या किया, अलप खां ने भीम सिंह की सेना पे आक्रमण कर दिया। अलप खां ने भीम सिंह की सेना पे आक्रमण किया और इस आक्रमण में भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। अब आपसे पूछ ले कि 1299 अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? तो वो मारा गया था भीम सिंह। ठीक है, और झाइन पर क्या कर लिया? अधिकार। अब झाइन का नाम बदलकर क्या रख दिया? नया शहर। कौन सा शहर? नया शहर, या कह देते हैं नवा शहर। झाइन का नाम बदल दिया इन्होंने, क्या रख दिया? नया शहर या नवा शहर। फिर जब ये इसने सेना खदेड़ी थी तो ये दोनों वापस चले गए थे। अब यहाँ पे अधिकार हो गया। फिर 1299 में ही दोबारा से इस पे अधिकार करने के लिए सेना भेजी गई और इस बार रणथंभौर के किले का घेरा डाल लिया। ये वापस लौट गए थे, वापस अलाउद्दीन ने भेजा, क्योंकि अलप खां ने क्या किया था, इस झाइन के किले पे अधिकार कर लिया था। अब आके रणथंभौर के किले का घेरा डाल लिया है उलूग खान और नुसरत खान ने। ठीक है, और चारों ओर इसके क्या बना दिए? पासीब। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब मैं इधर वाला हटा देता हूं। अब आगे देखना, जब धर्म सिंह वापिस पहुंचा हमीर के पास तो हमीर ने इस भीम सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार किसे ठहराया? धर्म सिंह को ठहराया, और इस धर्म सिंह को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। ठीक है, अब धर्म सिंह के स्थान पर सेनापति किसे बना दिया? अब सेनापति बना दिया धर्म सिंह के भाई भोजराज को। किसे बना दिया है? भोजराज को। लेकिन भोजराज जो युद्ध के समय की अव्यवस्था फैली हुई है उसको नियंत्रण करने में क्या रहता है? असफल। और इस समय हमीर को धन की आवश्यकता है, तो हमीर ने जो धर्म सिंह है उसके मन में क्या है? अपने अपमान का बदला लेने की इच्छा है। तो इसने धर्म सिंह ने हमीर को कहा कि मैं आपको धन इकट्ठा करके दे सकता हूं। तो फिर भोजराज के स्थान पर वापिस धर्म सिंह को दोबारा क्या बना दिया? दोबारा सेनापति बना दिया। ठीक है, और भोजराज यहां से किसके पास चला गया है? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। ठीक है, अब धर्म सिंह ने क्या किया? अत्यधिक कर लगाया प्रजा पे। इससे प्रजा में क्या फैल गया? असंतोष, क्योंकि धर्म सिंह को क्या लेना था? अपने अपमान का बदला लेना था। और इधर से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है? दोबारा से इस रणथंभौर के किले का घेरा डाल दिया। अब रणथंभौर के किले पे आक्रमण करने के लिए इस प्रकार से पासीब बनाए गए। पासीब क्या होते हैं? मिट्टी के ऊंचे टीले, जिससे आसानी से क्या है? पत्थर की बरसात की जा सके किले पे। ठीक है, मगरक ये है पत्थर की वर्षा करने वाला यंत्र। अब इससे बरसात करने के लिए पासीब बनाए जगह जगह और पत्थरों की बरसात की। और इधर किले से भी क्या हो रहे थे? पत्थरों की बरसात हो रही थी। ठीक है, पत्थर बरसाए जा रहे थे। और उसी समय एक पत्थर क्या है? नुसरत खां को लगा। किसे लग गया? नुसरत खां को। इससे नुसरत खां क्या हो गया? घायल। और थोड़े समय बाद
नुसरत खां की क्या होगी, मृत्यु। अब ये सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंभौर अभियान के समय मारा गया था, तो वो था नुसरत खां। अब नुसरत खां की मृत्यु के बाद उलूग खां और उसकी सेना क्या है, पीछे हट जाते हैं। और इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यहाँ पे पधार जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आ गए, ठीक है। तो ये घेरा लगभग 1 वर्ष तक चलता है। 1 वर्ष तक क्या चला, 1 वर्ष तक घेरा चला और अलाउद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली। अब पार तो पड़ी को नहीं, तो अलाउद्दीन खिलजी सोचो क्यों ना पाके इनकी तरीक को अपनाया जाओ और रणथंभौर के किला पर अधिकार करो जाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक संदेश भेजा, किसके पास, हमीर के पास। संदेश भेज दियो, व्हाट्सएप तो हो को नहीं। संदेश भेजा और कहा कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, संधि। और संधि करने के लिए अपने किसी सेनापति को मेरे से सीवर में भेजा जाए। तो हमीर ने अपने 2 सेनापति, जिसका एक का नाम था रतिपाल और दूसरा था रणमल, इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी के पास संधि करने के लिए भेजा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन्हें किले का क्या दे दिया, किले का लालच दे दिया कि अगर मैं जीत गयो तो ये किला को अधिकारी थाने बना दूंगा। ये बात और लालच पड़ गई रतिपाल और रणमल ने। तो इन्होंने क्या किया, दुर्ग के अंदर जो जलाशय थे उनके अंदर गो रक्त मिला दिया, गो रक्त मिला दिया, यानी गाय को रक्त। और इसके अलावा जो खाद्य सामग्री थी उसमें हड्डियों का चूर्ण मिला दिया। इससे क्या है, जो खाद्य सामग्री और जल था वो क्या हो गया, विषाक्त हो गया। और हमीर के पास फिर और कोई चारा नहीं रहा। तो हमीर अब क्या करेंगे, दुर्ग का दरवाज़ा खोल देंगे और उस समय अब होगा राजस्थान का पहला साका। साका क्या होता है भाई, साका यानी एक तो साथ में होगा जौहर और साथ में होगा केसरिया। अब जब ये दोनों होते हैं तब क्या कहलाता है, साका। अगर इन दोनों में से एक होता है तो क्या कहलाता है, अर्ध साका। और पहले क्या होता है, पहले जौहर होता है। तो हमीर की रानी थी रंग देवी, रंग देवी के नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर। और रंग देवी कहते हैं कि पद्मला नामक तालाब में कूदकर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। और कहते हैं यह राजस्थान का पहला जौहर, जल जौहर था। और ये राजस्थान का क्या था, पहला साका, राजस्थान का पहला साका 1301 रणथंभौर। और केसरिया किसने किया, हमीर देव चौहान ने क्या किया, केसरिया। और लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए क्या है, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार छल और कपट से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर 11 जुलाई 1301 को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अधिकार कब होता है, 11 जुलाई 1301 को। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। अब अधिकार के बाद यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी था या सूबेदार या किले का प्रशासक किसे बना दिया, उलूग खां को बना दिया। रणथंभौर किले का प्रशासक किसे बनाया गया, अधिकार के बाद यहाँ का प्रशासक बना दिया है उलूग खां को। अब इसामी लिखता है कि युद्ध के बाद मोहम्मद शाह जो इसमें लड़ता हुआ घायल हो गया था और कहबरू को अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि अगर तेरी मलहम पट्टी करवाकर तुझे मैं माफ़ कर दूं या क्षमा कर दूं तो क्या करेगा। तो मोहम्मद शाह और कहबरू ने कहा कि सबसे पहले तो हम तेरी क्या करेंगे, हत्या करेंगे। उसके बाद हमीर के किसी वंशज को हम रणथंभौर की गद्दी पर बिठाकर उसकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी को आ गया गुस्सा और उसने मोहम्मद शाह और कहबरू की क्या कर दी, हत्या करवा दी। फिर उसके बाद रणमल और रतिपाल की बारी आई, उनको भी पेश किया गया। उनको अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जब आप अपने स्वामी भक्त
राजा के ही नहीं हो सके, मेरे क्या होंगे। इसी के साथ रणमल और रतिपाल की भी क्या कर दी गई, हत्या। इस तभी तो कहते हैं कि लालच क्या है, बुरी बला है। ठीक है, इस प्रकार रणथंभोर के चौहान वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। और रणथंभोर का जो हमीरदेव चौहान है, इसने कुल कितने युद्ध लड़े, 17 युद्ध लड़े थे। हमीर ने 17 युद्ध लड़े थे और 17 में से 16 में क्या मिली, 16 में विजय मिली। ठीक है, एक युद्ध जो अंतिम युद्ध था वो हार गया। ठीक है, इसके अलावा इसका एक दरबारी विद्वान भी था जिसका नाम था बीजादित्य। इसके अलावा हमीर के गुरु का नाम है राघव देव। ये था रणथंभोर का चौहान। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पे संपूर्ण इतिहास करवाया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।